हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट में जरूर आपका स्वागत लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर बदहाल सड़कें कुछ और ही स्थिति को बयां कर रही हैं। इस वक्त मैं ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम के दौरान हरचंदपुर विधानसभा में पहुंचा हूं। मेरे पीछे जो विधानसभा का मुख्य मार्ग है, जो ये सड़क है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब है और जगह जगह जो जल भराव की समस्या है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस विधानसभा के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका नाम? राम जी श्रीवास्तव। राम जी, सड़कों का हाल तो इस विधानसभा में काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। जी खराब काम जारी है। तो थोड़ा मौसम की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है, बाकी योगी जी का काम बहुत अच्छा है। योगी जी का और मोदी जी की जो योजनाएं केंद्र सरकार से लागू होती हैं वो योगी जी तत्काल। लेकिन सड़कों का काम तो विधायक के जिम्मे आता है। नहीं, विधायक के जिम्मे आता है, काम जारी है। मौसम की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। सड़कें ठीक हैं विधानसभा में, तस्वीर तो कुछ और नजर आ रही है। नहीं, सड़कें तो पहले यहाँ की सांसद लगातार सोनिया गांधी हैं, उसके पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बहुत बड़े बड़े। हमारा जो है पूरे ऑल इंडिया में क्या वर्ल्ड में ये वीआईपी क्षेत्र माना जाता है। ये वीआईपी क्षेत्र जरा मैं कहूँगा कि दिखाएं। आगे तो हम बताए ना कि माना जाता है, प्रधानमंत्री हुए हैं यहाँ से, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए, जैसे मुलायम जी ने अपने वहाँ सफाई में काफ़ी करवा दिया, उसकी तुलना में यहाँ कुछ नहीं हुआ। रायबरेली में केवल वीआईपी कहने को था। अब जब से मोदी जी की हमारी सरकार आई है, सेंट्रल में हो या उत्तर प्रदेश में योगी जी की, इसको 90 करोड़ की लागत से इसको महाराजगंज से लेकर अटौरा तक पास करवाया है हमारे क्षेत्रीय विधायक जी। अभी कांग्रेस में थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। उनके प्रयास से 90 करोड़ लागत से रोड बन रही है, निर्माण शुरू है। तो विकास अब दिख रहा है, जब सरकार बदली है अब दिख रहा है, जब से मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार आई है। विकास दिख रहा है कुछ यहाँ पर ना। हमारे यहाँ विकास बहुत जोर से चल रहा है। जब से हमारे यहाँ माननीय राकेश विधायक जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। हाँ, लगातार रोज उनका कार्य चलता है। जीते तो कांग्रेस के टिकट पे थे। नहीं, जो शामिल हुए हैं ना अभी 1 तारीख को। मेरा कहने का मतलब वही है, जनता ने इसलिए जिताया कि वो कांग्रेसी थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, देख रहे हैं ना योगी जी को, मोदी जी को विकास के कार्य देख रहे हैं, तो इसीलिए वो शामिल हुए हैं। हमारे यहाँ अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी तो कांग्रेस के सत्ता थे, अभी कांग्रेस में थे, 1 तारीख को शामिल हुए हैं। संसद यहाँ के हमारे यहाँ सोनिया जी हैं। युवा हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने विधानसभा के बारे में? जी, हमारी विधानसभा का हाल बहुत बढ़िया है। माननीय राकेश सिंह जी विधायक हैं यहाँ से। सपा कांग्रेस के गठबंधन से वो जीते थे, पर वो जीते अपने कार्यों से थे। जो विकास कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में किए हैं, लगभग 300 नई सड़कें विधानसभा को मिली हैं, 18 करोड़ का इलाज मिला है। साई नदी पे जहाँ एक पुल नहीं बन पा रहा था, वहाँ आज 5-5 पुल बन रहे हैं। तो विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि तस्वीरों में वो विकास दिखाई नहीं दे रहा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों का इस विधानसभा को लेकर क्या कहना है। विधानसभा में विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ, सब जीरो है। ये देखो सड़क का क्या हाल हो रहा है, पानी भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक चले जाओ आप। लेकिन 2 साल से काम हो रहा है, हुआ ही नहीं है इसमें कुछ। मुख्य समस्या क्या सड़क की है इस विधानसभा की? अगर हम बात करें तो सड़कें जर्जर हैं। सड़कें भी खराब है, हर चीज़ खराब है यहाँ पे। ना पानी का कोई निकास है, ना कुछ है। लेकिन इस बार तो जो मौजूदा विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी में शामिल हो जाए, सब सीट की वजह से है, हो रहे हैं। और क्या, काम कुछ किया नहीं, देश का सत्यानाश कर दिया बीजेपी ने, और क्या करा है। तो क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या उम्मीद लग रही है? उत्तर प्रदेश लग रही है आएगी नहीं, ये नहीं आएगी। बिल्कुल प्रचार, पैसों के उसमें सब जहाँ भी देखो प्रचार ही प्रचार है। अरे इतना पैसा और किसी को दे दें, गरीबों को, जब भी उनको वोट दे दें। तो क्या 10 मार्च को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देख लेना इनका क्या हाल होगा। कौन किसके सर सहरा सजेगा है?
के सर सेहरा सजे? अरे अब कोई भी आए मगर बीजेपी नहीं आएगी, देख लेना चाहे आप। भाजपा ही आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। बहुमत के साथ आएगी। क्योंकि भाजपा में विकास दिखा है। आज की केवल युवा की आवश्यकता क्या है? बिजली, पानी और रोजगार नहीं है। रोजगार है, लेकिन जनरल वालों को रोजगार मिलता कहाँ है? आरक्षण तो ST SC को ही मिला है, भाजपा जनरल को कहाँ मिला है? अखिलेश तो कहते हैं उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। उनकी सरकार में केवल वो कास्टवाद होता है, केवल यादव को बढ़ावा मिलेगा, मुस्लिम को मिलेगा, और हम यहाँ हिंदुत्व मार देते हैं वो लोग। हम लोग भाजपा हिंदुत्व जिंदा रखी हुई है, हम लोग भाजपा के साथ है, भाजपा को ही वोट देंगे। अखिलेश तो इस बार तो कह रहे हैं कि हिंदू का भी साथ है, ब्राह्मणों का भी साथ है। वो सब कहने के साथ है, उनके में गुंडों को बढ़ावा मिलता है, अतीक अहमद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलता है, विकास दुबे लोगों जैसे बढ़ावा मिलता है। आज भी कोई गुंडा है जो खुलेआम कुछ कर सकता है? उनके में तो खुलेआम दंगा सब कुछ हुआ है। भाजपा में क्या हो? भाजपा में सब शांत हैं। अनुराग जी, ये बताइए आपकी विधानसभा के प्रमुख मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो ये हमारा क्षेत्र है, अभी तक काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर कई विधायक आए हैं, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे थे उन्होंने उठाए नहीं। अभी क्या है कि जो मौजूदा विधायक हैं, जो अभी तक कांग्रेस से थे, राकेश सिंह जी, ये इनका जो संवाद है पब्लिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो जो पब्लिक के जो ज़रूरी मुद्दे हैं, इन्होंने पब्लिक के साथ रहते हुए उनको काफ़ी हद तक पूरा किया है, और यहाँ की पब्लिक आगे भी उनसे ये उम्मीद कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी सक्रिय हैं और गांव-गांव जाते हैं, पब्लिक से उनका सीधा संवाद है। नमस्कार, कैसे हैं आप? इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू। यहाँ पर आए हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, कार्यक्रम के दौरान लोगों से बात करने। तो इस बार किस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्थिति को? अब स्थिति तो हमारे हिसाब से तो सब ठीक ही दिखाई पड़ रही। पिछली बार भाजपा के 325 रहे, इस बार 350 होने चाहिए कम से कम, 100%। लेकिन अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो सड़कों की हालत जो है वो काफी खराब नजर आ रही है। किस वाली सड़क पे आपने देखा है? इसी जिस सड़क पर अभी आप मौजूद हैं। ये सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण हो रहा, काम चल रहा है इस पर। अच्छा। तो इसलिए अभी 100 करोड़ की सड़कें पास हुई है, तो ये निर्माणाधीन है, इसलिए आपकी सड़क दिखाई पड़ रही है इस तरह की। बाकी सभी सड़कें आप देखिए तो एकदम आपको भर्राटा जलती हुई चलती है। लेकिन कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है, आप भी 2017 में कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीते, जब भाजपा की लहर पूरे प्रदेश में थी। ये सीट जीती कांग्रेस के टिकट पे, तो आपको लगता है कि वो करिश्मा आप दोबारा कर पाएंगे? कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, माना जाता है नहीं। वो 2017 में आप जीते ना, कांग्रेस की टिकट पे ही जीते थे। 2017 से 5 साल बीत गया। इस 5 साल में कांग्रेस का एक भी नेता यहाँ दिखाई नहीं पड़ा जो सांसद बना हुआ। आज तक यहाँ इतना बड़ा कोरोना काल बीत गया, कोई एक भी कांग्रेस के व्यक्ति यहाँ देखने नहीं आए कि रायबरेली के लोग मर रहे हैं कि जिंदा हैं। अच्छा, हाँ। नहीं तो अब प्रियंका गांधी तो पूरी तरह से इस गढ़ को बचाने में लगी हुई हैं। अब अगर उनकी ताकत होगी तो बचा लेंगी, अगर बचाना होगा तो। और क्या, तो यहाँ पब्लिक का फैसला है कि उनका फैसला। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि 2012 का जो रायबरेली का इतिहास था वो दोहराएंगे। अब हो सकता है कि उन्हीं लोगों को बदौलत रायबरेली चल रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि रायबरेली की जनता जो तय करेगी वही होगा। यहाँ पर अब ना तो अखिलेश यादव की चलेगी और ना तो प्रियंका गांधी की चलेगी। किसकी चलेगी फिर? रायबरेली की जनता की चलेगी। तो लगता है भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी? 100% बनेगी। 6 विधायक है यहाँ और 6 बनेंगे। आप देखना भाजपा की रायबरेली की इस बार। 6 के 6 बनेंगे। हाँ, 100%। ये थे राकेश सिंह, यहाँ के मौजूदा विधायक जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनसे हमने जाना मौजूदा स्थिति के बारे में। आगे चलेंगे और जानेंगे पब्लिक की इस विधानसभा को लेकर क्या है राय। हरचंदपुर विधानसभा में लगातार हम लोगों से राय ले रहे हैं। अब कुछ दुकानदारों से पूछते हैं कि आखिर इस विधानसभा में उनकी क्या राय है। जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार? अभी तो ऐलान हुआ है। अच्छा। अब जिसका भी होगा समय आएगा तब दे दिया जाएगा। दोबारा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी? हाँ, हमका तो लागत की बननी चाहिए। लागत है। काम हुआ है कुछ इस सरकार में? काम तो काफी हुआ है। हुआ है। हाँ, ये सब सड़कें पड़के बन रही, देख नहीं रहा। अच्छा, क्या जनता क्या अपना मन बना रही है? मन बना रही है, बीजेपी आएगी फिर से आएगी। कितना अच्छा काम किया है बीजेपी ने। जी। अच्छा। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं 2012 का जो
काल था, जो समय था, वो ज़्यादा अच्छा था बजाय 2017 के इस सरकार के काम से? सर केवल महंगाई की वजह से जनता यहाँ परेशान है। बाकी सरकार ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन केवल जनता अगर कहीं परेशानी उसको दिखाई पड़ती है तो सिलेंडर प्लस तेल है और ये सब चीज़ें महंगाई की वजह से खाली जनता परेशान है। बाकी सरकार ने जो भी काम किए हैं अच्छे किए हैं। लेकिन महंगाई आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा इस बार ही हो सकता है? बिल्कुल होगा जी। महंगाई का मुद्दा अखिलेश भी लगातार उठा रहे हैं, प्रियंका भी उठा रही है। आपको लगता है जनता इस पे असर डालेगी इस चुनाव में? देखिए, जो 2000 में महंगाई रहेगी वो आप 2020 में 22 में वही थोड़ी ना रखेंगे। अब समय के साथ हर चीज़ महंगा होता है, तो महंगा हुआ है। लेकिन आय भी तो होनी चाहिए। आय भी हुई होगी। अगर आदमी के सामान हम ही तो बेच रहे हैं, हम भी जो ला रहे हैं जिस रेट पे, अगर हमको 10 रुपए मिल रहा है तो हम 10 रुपए में थोड़ी ना बेच रहे हैं उसको, हम तो 12 रुपए में बेचेंगे उसको। सरकार ने सबसे बड़ी चीज़ व्यापारी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है और मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग ही मारा गया है सरकार में। क्या इस बार महंगाई एक मुद्दा है विधानसभा चुनाव? महंगाई का तो मुद्दा है, महंगाई है ये। महंगाई का सरकार कंट्रोल थोड़ा कम करे, और जो है विकास तो कम हुआ है। हाँ, कांग्रेस का है गढ़ ये, मगर थोड़ा यहाँ मार्केट में देख लो, जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी गिर रहा है, तो 100-200 आदमी डेली जाना। ये मुख्य मार्केट है हरचंदपुर विधानसभा की? हाँ हाँ हाँ, हरचंदपुर मार्केट है कस्बे की। यहाँ प्रधान भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, खरिंजा नाली बन भी नहीं रही सही से, पानी मानो रोड विकास ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बारी यहाँ पर क्या दोबारा से कांग्रेस जीत सकेगी, सपा आएगी, बसपा? कांग्रेस तो हम अगर आदमी तो ये मन बैठा है बीजेपी आए फिर रहा, मगर काम भी हो और महंगाई में रोक लगे। जो छोटे व्यापारी हैं उनको विकास का मुद्दा जो है, कोरोना को वही पीरियड में काम उनको बंद हो गया, उनको वहाँ लोन भी जाते हैं, लोन भी नहीं मिलता, मुद्रा लोन या कोई लोन वहाँ इतना मांगा जाता है, दर्दियाँ आदमी का दौड़ाया जाता है, तो आदमी वो मजबूर होकर नहीं चला आता है, वो नहीं सुन पाएंगे। हरचंदपुर विधानसभा में सब काम अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा? काम सब उल्टा सीधा, अंधेर नकली चौपट राजा। अच्छा। और क्या, टका शेर भाजी टका शेर खा जा। अच्छा। हैं? कुछ काम हुआ नहीं, विधायक ने कुछ कराया नहीं? अरे कुछ नहीं, बस ये है कि मोदी तुझसे बैर नहीं होगी, तेरी खैर नहीं, बस राइट है एकदम, इसमें श्योर है। अच्छा। तो क्या लग रहा है इस बारी इस विधानसभा? यही है। सपा और कांग्रेस, हाँ, सपा और कांग्रेस निकली। हाँ। अच्छा। कोई विकास ही नहीं हुआ, सब खाली पेपरबाजी है। किसान इतना मर गया। अब आपके सामने अमेठी में बलात्कार हुआ, जिला पंचायत सदस्य ने जो कार्य किया, हम लोगों ने गए वहाँ, तो उसकी रिपोर्ट लिखी गई, हर चीज़ व्यवस्था हुई, नहीं कोई सुनने वाला नहीं सरकार में। पिछली बार 2017 में जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी पूरे प्रदेश में, आप लोगों ने यहाँ से कांग्रेस को जिताया, लेकिन अब विधायक चले गए बीजेपी। विधायक चले गए तो हम लोग तो थोड़ी चले गए, हम लोग तो बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, भ्रष्टाचारी खरीदते हैं उनको, ये है यहाँ की समस्याएं। इस बार जनता किसे बनाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे? कांग्रेस, सपा। हाँ, हम लोग बीजेपी की नहीं, इसलिए नहीं देना चाहते। न किसान इतना मर गया, कोई सुनने वाला नहीं है, जमीनी स्तर पे खाली जुमलाबाजी है कि मैंने ये किया वो किया, कोई व्यवस्था नहीं, सरकार कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। यहाँ तो साइकिल और कमल की टक्कर है साहब। साइकिल और कमल की टक्कर? हाँ, साइकिल और कमल की टक्कर है यहाँ जी। तो आपको लगता है कि दोबारा इस विधानसभा में अगर साइकिल चली, क्योंकि 2012 में साइकिल चली है, तो क्या दोबारा यहाँ पे चल सकती है साइकिल? चल भी सकती है, लहर। मौजूदा विधायक ने कुछ कराया, काम हुआ यहाँ? बहुत कराया है, सड़क बनवाया है, रोड बनवाया है, सब काम करते हैं। सरकार काम कर रही है क्या, आपको लगता है? ना सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। अच्छा। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया तक। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के कामों को आज तक दिखाया है, कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी जितने काम किए थे उन्हीं का दोबारा यहाँ जो हुआ है उन्हीं का उद्घाटन हो रहा है। अब बंद होती दुकान का ऑफर आया है भाजपा का, बिजली हाफ, जब बंद होती दुकान तो ऑफर आ जाता है, वही ऑफर है। अखिलेश ने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर आएंगे तो। 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त और राशन 5 साल मुफ्त लगातार।
ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, पिछली बारी कांग्रेस के विधायक जीते थे। गठबंधन था। गठबंधन में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी जीता था कांग्रेस। अब नहीं जीत पाएगा, गठबंधन होगा। अब क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी। साइकिल चलेगी दोबारा? धुआंधार चलेगी साइकिल। 2012 में चली थी यहाँ पर। 2012 में हाँ चली थी। यहाँ पंजाबी सिंह जीते थे 2012 में। अब की बार पार्टी जिसको टिकट देगी वही जीतेगा। यहाँ पे प्रत्याशी का महत्व नहीं है, यहाँ चुनाव निशान साइकिल का महत्व है। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? की ही सुबह कोई सरकार आज तक नहीं की है। और जो राकेश भैया देखो कितने पुल बनवाइन का कराइन और सब कुछ हो ही रहा है। 2 बार राशन फ्री मिल रहा और का चाहिए जनता का है। जनता का काम हो रहा है, खूब बढ़िया काम हो रहा भैया। ऐसी सरकार राम राज्य योगी ला के ढील दी। राम राज्य है कि आपके यहाँ राम राज आया है? हाँ राम राज है हमारे यहाँ। का कमी है? विकास क्या किया? नौजवान घूम रहे हैं मारे मारे। तो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का गढ़ है ये तो। नहीं कांग्रेस नहीं जीतेगी। कांग्रेस का गढ़ कभी था, अब नहीं। अब बीजेपी का गढ़ है। अब बीजेपी का गढ़ है जी। अच्छा, तो साइकिल नहीं चलेगी क्या? नहीं भैया, भाजपा चलेगी। भाजपा चलेगी। 2012 में तो साइकिल चली थी। नहीं इस बार कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा विधानसभा में, कमल खिलेगा जो भी प्रत्याशी है। लेकिन पिछली 2 बार से तो बीजेपी जीत ही नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है, इस बार तो जीतेगी 100% है जी। ऐसा क्या हो गया कि इस बार ही 100% है? बस अंदर से आवाज आ रही है कि इस बार आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा भाजपा ने कार्य भी बहुत किए हैं, लोगों को फ्री राशन भी मिले हैं। इसके अलावा इतना बड़ा कोरोना महामारी हुई है, इस पर बराबर उन्होंने लोगों का सहयोग किया है। कोई भूखा नहीं मरा है और बराबर सबको राशन। युवाओं का साथ मिलेगा भाजपा? बिल्कुल मिलेगा। अखिलेश कह रहे हैं मैं युवा हूँ, मेरे साथ है युवा। नहीं 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 नहीं, ये तो अखिलेश तो युवाओं को कमजोर करते थे। भाजपा युवाओं को मजबूत कर रही है, ऐसा नहीं है कुछ। युवाओं को कमजोर? वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे हम। कहीं नहीं, ऐसे नौकरी सर कहीं नहीं रखी है। और दूसरी चीज़ है जातिवाद की नौकरी उनके पास ज़्यादा है और कोई नहीं। पहले 2012 की सरकार में ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है, 17 की सरकार में? 17 में ज़्यादा मिली है जी। और जिसको मिली है बिना घूस के मिली है नौकरी। जो टीचर हुए हैं, जो पुलिस में भर्ती हुए हैं, उनको किसी प्रकार का कोई घूस नहीं मिला है और इन्होंने फ्री तरीके से नौकरी अपनी पाई है। किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं था उनके ऊपर। तो हरचंदपुर में इस बार कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल खिलेगा, 100% कमल खिलेगा। तो ये थी हरचंदपुर विधानसभा की जनता, जिन्होंने कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में इस बार इस विधानसभा में कमल खिलेगा। वो बात और है कि 2012 में यहाँ साइकिल चली थी और 2017 में जब भाजपा की प्रचंड लहर थी तब यहाँ कांग्रेस जीती थी। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जब नतीजे सामने आएंगे तो जनता किसे अपना प्रत्याशी बनाते हुए उसे लखनऊ भेजेगी। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।